in the resort. All possible arrangements are being made to ensure the MLAs have a good time. Times Now found a government vehicle outside the Mayfair Resort in Raipur, where the MLAs are being moved to. Shockingly, the vehicle was filled with expensive liquor bottles even before the MLAs arrived there. ये देख सकते हैं कि इस वक्त हम मेफेयर रिसोर्ट्स के सामने हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग की गाड़ी आ चुकी है और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है विधायकों के लिए शराब की व्यवस्था की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए महंगी महंगी विदेशी शराब की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये देखिए, ये ग्लैंड फिटीज, ये शराब की बोतलें देख सकते हैं कि ये देखिए महंगी महंगी शराब की व्यवस्था इसी मेफेयर रिसोर्ट्स में की गई है। ये देख सकते हैं ये अलग अलग देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ब्लैक डॉग ग्लैंड फिटीज तमाम जो शराब की पूरी एक बोलेरो गाड़ी जो है भरकर यहाँ पर लाई गई है कि झारखंड के जो विधायक यहाँ पर पहुंचे उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। सिवॉस, रीगल ऐसे जो तमाम जो है अलग अलग शराब के जो ब्रांड है वो यहाँ पर लाए गए हैं। देख सकते हैं कि विधायकों को किसी भी तरह कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये बताइए कहाँ किसके लिए ले जा रहे हो शराब? तो सर बताएंगे। नहीं, कौन सर बताएंगे? छत्तीसगढ़ सरकार की गाड़ी है, ये लिखा हुआ है आबकारी विभाग की और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पूरी शराब यहाँ पर लाई गई है। ये पूरी गाड़ी भरी हुई है। ये देख सकते हैं ब्लैक डॉग के अलावा जो है ये ग्लैंड फिटीज देख सकते हैं। ये यहाँ पर जो है अलग अलग महंगी महंगी शराब यहाँ पर लाई गई है और देख सकते हैं ये शराब जो है ये देख सकते हैं ये शराब यहाँ पर लाई गई है। इसके अलावा जो है कई महंगे ब्रांड के शराब यहाँ पर लाए गए हैं ताकि जो है छत्तीसगढ़ जो विधायक पहुंचे झारखंड के उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। और देख सकते हैं पुलिस व्यवस्था तैनात है। इसके बावजूद इसकी कोई पर्ची वर्ची है? कोई पर्ची है क्या? कोई पर्ची है क्या आपके पास? साहब से बात करना जी। मेरे कौन है साहब? सेवा में किसी भी तरह की कोई पर्ची है क्या? तो ये पूरी तरह शराब लाई गई है, कोई पर्ची है क्या? की गई है। ये ब्लैक डॉग देख सकते हैं। ये देख सकते हैं महंगी से महंगी शराबें जो है यहाँ पर विधायकों के लिए यहाँ पर लाया गया। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई पर्ची नहीं है। ले जा रहे हैं शराब यहाँ पर लाया गया है। कौन साहब? देख सकते हैं यहाँ पर कि तमाम जो है पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर हैं। लेकिन जो है ये बताइए किसके लिए शराब लाई गई है? क्या चीज? जितेंद्र चंद्राकर है यहाँ, किसके लिए शराब लाई गई है? नहीं तो इस तरह की अवैध शराब क्यों लाई गई है बताइए? वो उनसे पूछिए। नहीं तो आप पुलिस के जब्त करिए, इसको जब्त करिए। अवैध शराब आई है तो ये देख सकते हैं कि तमाम जो है यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हैं और विधायकों के लिए यहाँ पर महंगी महंगी शराबें लाई गई है जो रिसोर्ट के अंदर जानी थी। लेकिन जो है मीडिया में तमाम तस्वीरें सामने आ गई, इसलिए गाड़ी को साइड किया गया है। देख सकते हैं कि अधिकारियों के बावजूद यहाँ पर अधिकारी तैनात है, फिर भी यहाँ पर महंगी शराब की बोतलें लाई गई है ताकि जो झारखंड से जो है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक यहाँ पर पहुंचे उनके ऐशो आराम में किसी भी तरह की कोई कमी ना जाए। झारखंड की बेटी ने जो है देखा आपने कि किस तरह से जो है उसकी हत्या कर दी गई और जो है झारखंड के शाहरुख ने जो है एक बेटी की हत्या कर दी, उसे सरेआम जला दिया। लेकिन तमाम विधायक वहां पिकनिक मनाते रहे। अब जो है विधायक यहां पर पिकनिक मनाएंगे और उनके पिकनिक में यहां ऐशो आराम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसलिए यहां पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पीने खाने की पूरी व्यवस्था भी की है। Can you believe it, viewers? Instead of taking control of the law and order situation in the state, that is the welcome that awaits all of those MLAs of the Soren government. Now, the BJP has trained guns at the Soren Sarkar, accusing it of not working to ensure justice to the family of the Dumka victim, and instead being busy to save their government. पूरे झारखंड की जनता आज आक्रोशित है और लगातार हम जब से वो घटना घटी है भारतीय जनता पार्टी उस परिवार के साथ और उस पीड़ित के साथ खड़ी थी। सरकार ने उचित इलाज की व्यवस्था नहीं की। व्यवस्था करने के बजाय सत्ता बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी पिकनिक मना रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं उसको न्याय दिलाने के लिए।
और जो घटना घटी है वहां पर पुलिस प्रशासन की भूमिका संदेहास्पद है। My colleagues Mohit and Jaiprakash joining us on this broadcast. Let me quickly go across to Jaiprakash first. Jaiprakash, जो आपने हमें दिखाया काफी शॉकिंग, काफी एक्सप्लोसिव, ये ऐसा वेलकम तैयार करा हुआ है रायपुर में इन एमएलएस के लिए, जबकि बेटियां वहां सुरक्षित नहीं है, बेटियों के खिलाफ अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है। सोरेन सरकार वहां से भाग गई है और ऐसा वेलकम इंतजार कर रहा है इन सबके लिए। जी बिल्कुल, शायद इसीलिए जो झारखंड के विधायक हैं उन्हें छत्तीसगढ़ लाया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ बाकायदा सेवा सत्कार होगा और विधायक भी सुरक्षित रहेंगे, किसी तरह की खरीद फरोख्त नहीं हो पाएगी। इसीलिए छत्तीसगढ़ के रायपुर को ठिकाना चुना गया। और बड़ी बात तो ये है कि यहाँ जो तमाम व्यवस्था की गई है खाने पीने की, उसके अलावा रात में शराब की व्यवस्था की गई है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि विधायक जो है यहाँ पर आएंगे और बाकायदा 2-3 दिन रहेंगे, तो ऐशो आराम की पूरी व्यवस्था की गई है। और बड़ी बात तो ये है कि अंकिता की जिस तरह से हत्या हो जाती है, हत्या के बाद जो है सरकार सिर्फ दुख प्रकट करती है, लेकिन जो है सरकार के जो विधायक है जिन्हें जनता चुनती है, उनमें संवेदना इतनी खत्म हो गई है कि वो यहाँ पर रहेंगे और जिस तरह से खूंटी में पिकनिक मना रहे थे उसी तरह रायपुर में पिकनिक मनाएंगे। और यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है उनके खाने पीने की। इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में ही जो है पूरी रणनीति तैयार होगी कि किस तरह से झारखंड में सरकार बचाना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सुरक्षित ठिकाना माना जा रहा है। तो यहाँ पर पूरी रणनीति होगी और यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था के साथ जो है इनको शराब और शबाब की पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं कराने की बात कही जा रही है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि जिस तरह से विधायक यहाँ पर आए हैं और जिस तरह से शराब की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, तो हो सकता है इसके अलावा और भी व्यवस्थाएं जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर हो, इसलिए यहाँ पर विधायक पहुंचे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो विधायकों के अंदर संवेदना होती है कि जिस तरह से दुमका में एक बेटी की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद जो है यहाँ पर विधायक पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद खातिरदारी होगी। और जो 10 दिन का एक वक्त होता है हिंदू धर्म में कि एक क्रियाकर्म होता है, उतने दिन भी जो है विधायक यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकते। यहाँ पर पूरी तरह से जो है ऐशो आराम की व्यवस्था की गई है विधायकों के लिए। तो ये माना जा रहा है कि जो मे फेयर रिसोर्ट है, यहाँ पहले भी कई बार ये देखा गया है कि जब विधायक संकट में होते थे तो यहाँ कांग्रेस के जो सरकार है यहाँ लाया जाता था विधायकों को। अब जो है झारखंड के विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के और कांग्रेस के विधायक, कुल मिलाकर जो यूपीए के गठबंधन के विधायक है वो यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ पर जयप्रकाश जो है पूरी व्यवस्था कर दी गई है। शहजाद पूनावाला joining us on the phone line. Shehzad, you know, falling short of words really here, because the law and order situation in Jharkhand is for everyone to see. The Chief Minister along with his men busy to save his chair, but what's most shocking is that's the kind of welcome that awaits them. Vehicles filled with liquor bottles even before their arrival. You know, this is not a JMM Sarkar, it is a MMM Sarkar. Money, mining mafia and minority appeasement. And on the one hand, you have seen the tragic killing of Ankita, and that has happened because the Sarkar is in picnic mode. And because it is in picnic mode, this entire incident took place with Ankita. She was not given proper protection. No action was taken on Shahrukh. No action was taken against those who allowed this to happen. And in fact, they were trying to even not give her proper treatment. They sent her only to RIMS. No air ambulance was done for her to come to Delhi. And now the government, Jharkhand government, is more busy in saving Satta. So for them, Satta is more important than Siddhant, and therefore you are seeing this kind of visual play out. This is the most insulting visual that will show what their entire focus was. It was not for saving the life of Ankita. It was on saving their own seat and their own power. Absolutely. And just explains to us how, you know, all those condemnations and those cries are nothing but crocodile tears. Thank you for that, Shehzad. A big explosive report coming in from Raipur. Thank you, Jaiprakash, for that big update. We need to slip in a very short break. Be back with another top story on the other side.